हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीएससीजीयू में स्वागत है आपका। आज की टॉपिक देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम समझेंगे क्या होता है, इसके बारे में जो भी टूल्स है इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2020-21। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2020-21 ये 6th बाई मंथली हुआ है। जो मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज हुआ है, 6th मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज हुआ है, इसे बोलते हैं 6th बाई मंथली। हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होता है। किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा। ठीक है, देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर होते हैं, 3 RBI के, 3 नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, 3 RBI, 3 नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इसको पढ़ने से पहले हम ये समझे मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या, मॉनेटरी पॉलिसी करता क्या है, जरूरत क्या पड़ी, मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज कौन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी तो क्या डिफरेंट है। तो खैर मैं फिस्कल पॉलिसी नहीं बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी RBI द्वारा रिलीज होता है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI द्वारा रिलीज होता है। RBI होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मेन मकसद ये होता है जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो देखते हैं, इन्फ्लेशन महंगाई जिसे बोलते हैं महंगाई, इसको कंट्रोल करने का। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मोटो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। कैसे कंट्रोल कर रहे इन्फ्लेशन, वो हम मॉनेटरी पॉलिसी जो ये टूल्स दिया है इसको यूज करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी अपना रिलीज होता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगा, जो ये कमेटी मेंबर हैं 3 RBI, 3 नॉमिनेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा विचार होता है, आइडिया विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद ये जो टूल्स है इसको डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या इंक्रीज किया जाए, क्या डिक्रीज किया जाएगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, तो हम इसमें देखेंगे। फिलहाल हमें समझिए इन्फ्लेशन होता क्या है। आप बहुत पढ़े होंगे मॉनेटरी पॉलिसी, खैर मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए, मैं एक इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा जो आप लोग इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन होता क्या है हम ये जाने। ठीक, देखिए महंगाई, आप देखे होंगे महंगाई क्या होता है। नाउ जैसे कि आप देखे होंगे महंगाई होता क्या, जैसे कि आप सपोज दैट दिस टाइम आलू है, पोटैटो है 10 रुपये केजी, 10 रुपये केजी पोटैटो है। अगर वो इंस्टेंट अगले दिन 20 रुपये केजी हो जाए तो क्या बोलेंगे, कुछ महंगा हो गया। क्या बोलेंगे, पोटैटो महंगा हो गया। उसी को बोलते हैं महंगाई। क्या बोलते हैं, महंगाई। मतलब हमने एग्जाम्पल लिया पोटैटो का, कोई भी गुड्स, इसका सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे, सिंपल डेफिनेशन महंगाई का, इन्फ्लेशन का इंक्रीज इन प्राइस गुड्स सर्विसेज इन इकोनॉमी, इंक्रीज इन प्राइस गुड्स सर्विसेज इन इकोनॉमी एंड मार्केट, इन इकोनॉमी या मार्केट। ठीक है, मतलब अगर मार्केट में किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का महंगाई हो जाए, किसी सामान का दाम बढ़ जाए, किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का दाम बढ़ जाए, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया, पोटैटो ले लें, वीट ले लें, एनीथिंग, कोई भी चीज़ ले लें, अगर उसकी दाम बढ़ गया, अभी हम परचेज करते 10 रुपया और कल हम उसे 20 रुपये दें तो क्या बोलेंगे, वो महंगा हो गया। क्या बोलेंगे, वो सामान महंगा हो गया, गुड्स महंगा हो गया, उससे बोलते इन्फ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन होता है वही सस्ता होना। जैसे दिस टाइम किसी पोटैटो का दाम 10 रुपया है, अगर उसका दाम अगले दिन 20 रुपये जाए तो बोलेंगे महंगा, अगर अगले दिन वो 5 रुपये हो जाए तो क्या बोलेंगे, सस्ता, उसे बोलते हैं डिफ्लेशन। गेटिंग माय पॉइंट, जस्ट अपोजिट। ओके, नाउ तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद क्या है, इसको कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे तो कैसे, कौन सा टूल्स यूज करेंगे, ये सारे टूल्स यूज करेंगे, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट, CRR, SLR, ये देखेंगे। इसको कंट्रोल, इस टूल को यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नाउ तो रिलीज कौन करता है, RBI। फिस्कल पॉलिसी में मैंने बोला, फिस्कल पॉलिसी को रिलीज कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। कौन, फाइनेंस मिनिस्टर। और मॉनेटरी पॉलिसी को RBI। नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नाउ
इस बार का जो मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज हुआ है इसमें देखें कोई चेंज नहीं हुआ। इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कोई चेंज नहीं हुआ। 6th मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज हुआ है, जो कमिटी 6 मेंबर 3 RBI 3 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेटिंग, जो 6th हुआ हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होता है, ठीक है। तो इस बार कोई रिलीज नहीं हुआ। ओके, सो देखते हैं वन बाय वन। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये क्या है हम इसको देखें। गेटिंग नाउ रेपो रेट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेपो रेट फर्स्ट पढ़ेंगे। रेपो रेट देखिए रेपो रेट क्या होता है हम देखते हैं। RBI सारे बैंक RBI एंड बैंक को लेकर चलेंगे, ठीक है, RBI एंड बैंक। तो रेपो रेट क्या होता है हम यहाँ समझे एग्जाम्पल के साथ से, ठीक। तो रेपो रेट होता है अगर RBI है, यहाँ पे RBI है, रेपो रेट, ठीक है, RBI है। RBI शॉर्ट टर्म, अगर RBI शॉर्ट टर्म लोन देती है किसको, बैंक को। अगर RBI शॉर्ट टर्म में लोन देती है बैंक, मतलब अगर बैंक के पास पैसे की ज़रूरत पड़ी, बैंक के पास पैसे नहीं है तो क्या करेगी, किससे लोन मांगेगी, RBI से। लोन क्या मांगेगी, RBI से, RBI से लोन मांगेंगे। तो RBI क्या देगा, लोन देगा, किस टर्म में, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक, शॉर्ट टर्म में लोन देगा RBI। तो RBI जब शॉर्ट टर्म लोन देगा तो RBI कुछ तो मांगेगा इससे, भाई कुछ प्रूफ दो या कुछ मुझे दो, बाकी तभी हम लोन देंगे। तो क्या देगा, ई कोलेट्रल बॉन्ड या कोलेट्रल कह सकते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई भी चीज़ RBI को देगा। लाइक दैट बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI के पास जमा करेगा, RBI तब इसको लोन देगा, ठीक है, तब RBI इसको लोन देगा। तो जब RBI लोन देगा तो बोलेगा भाई हम इतना % इंटरेस्ट लेंगे। तो यही अपना 4% इस समय के, जो कोई चेंज नहीं हुआ, पिछले बार जो मॉनेटरी पॉलिसी में रिलीज हुआ था वही इस समय भी है। गेटिंग, तो रेपो रेट 4% का मतलब ये जब RBI बैंक को लोन देगा, किसी बैंक अगर RBI से लोन लेता है तो जो लोन लेगा तो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करेगा RBI के पास, तो RBI कुछ % इंटरेस्ट लगाएगा, मतलब चार्ज लेगा, कहेगा भाई हम तुम्हें दे रहे हैं तो 4% इस टाइम 4% मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो उस लोन पे 4% RBI लेगा, क्या लेगा, 4% RBI लेगा बैंक से। अगर बैंक लोन लेता है RBI से तो, और जब लेगा तो बैंक कुछ ना कुछ कोलेट्रल यहाँ जमा करेगा, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ भी जमा करेगा जो RBI के पास रहेगा, ठीक है। तो ये होता है रेपो रेट। क्या होता है, रेपो रेट। गेटिंग माय पॉइंट नाउ। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सेम जस्ट अपोजिट, रिवर्स रेट सेम जस्ट अपोजिट। लाइक देन अगर RBI है, मैंने बोला रेपो रेट क्या होता है, मतलब RBI लोन दिया बैंक को, अब बैंक को लोन दिया तो बैंक जो RBI चार्ज लगाएगा 4%, वह रेपो रेट, ठीक। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब अगर बैंक के पास इस बैंक के पास पैसे ज़्यादा हो जाए, किसी बैंक के पास पैसे ज़्यादा हो जाए, सरप्लस हो जाए, तो RBI बोलेगा भाई तुम पैसे दो मेरे को, तुम पैसे दो। तो बैंक यहाँ बोलेगा अगर तुम मुझे पैसे दोगे, RBI क्या बोलेगा, अगर किसी बैंक के पास पैसे ज़्यादा हो गया तो RBI बोलेगा तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें इतना % इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, समझिए। अगर बैंक है, बोलता है बैंक के पास सरप्लस पैसे ज़्यादा हो गया तो RBI बोलता है कि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें इतना इंटरेस्ट करूँगा। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई को रोकने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। अभी मैं आपको बताऊँगा, सिंपल से मैं बता देता हूँ। देखिए मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, अभी देखा जाए तो मनी सप्लाई इन्फ्लेशन, मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको मनी सप्लाई इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा, जो आपके लिए अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये देखते हैं, ठीक। तो वही RBI बोलेगा अगर बैंक के पास सरप्लस पैसा हो जाएगा तो RBI बोलेगा भाई तुम पैसे मुझे दोगे तो मैं तुम्हें इतना % इंटरेस्ट दूंगा। तो वही इंटरेस्ट देगा रिवर्स रेपो में 3.35, क्या 3.35 ये इंटरेस्ट रेट है रिवर्स रेपो रेट का इस समय। गेटिंग, ये सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक। मतलब क्या कहता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट कहता है RBI से लोन लेगा बैंक, RBI से लोन लेगा बैंक, तो जो RBI चार्ज लगाएगा वो है 4% रेपो रेट। अगर बैंक के पास पैसे ज़्यादा हो जाए, सरप्लस हो जाए, तो RBI बोलेगा तुम मेरे पास जमा करोगे तो मैं तुम्हें इतना इंटरेस्ट दूंगा, वो होगा रिवर्स रेपो रेट। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर, यस। नाउ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट,
मार्जिनल देखो ये दोनों जो है रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ध्यान रखें। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये देखें, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसमें होता है लॉन्ग टर्म के, अगर कोई बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसमें कोई बैंक नहीं, नॉन बैंक नहीं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यहाँ ध्यान दें शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में SBI, ठीक है, प्राइवेट में बोल सकते हैं कि एक्सिस बैंक, ये सारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, एक्सिस बैंक, SBI, ये सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, गेटिंग। तो अगर कोई बैंक लोन लेता है RBI से, अगर कोई बैंक, यहाँ बैंक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अगर लोन लेता है RBI से, तो RBI बोलेगा हम तुम पे इंटरेस्ट, अगर तुम मुझसे लोन लोगे तो मैं इतना इंटरेस्ट लूँगा, तो ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो लॉन्ग टर्म के लिए, क्या लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए। सिंपल सी बात, बैंक और रेपो रेट में कोई अंतर नहीं है, मतलब MSF और रेपो रेट में कोई अंतर नहीं है, बस ये अंतर है, रेपो रेट क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और MSF क्या होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए, क्या लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है RBI से, तो RBI जो इंटरेस्ट लगाता है वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, दिस टाइम 4.25, गेटिंग। नाउ नेक्स्ट, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट, देखिए बैंक रेट होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और बैंक रेट दोनों सेम रहता है, जितनी MSF रहेगा उतनी बैंक रेट रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 4.25 सेम रहता है। तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट में वही होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई बैंक है, अगर वो लोन लेता है RBI से, तो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, वो होता है बैंक रेट। बट इसमें डिफरेंट क्या होता है? कोलैटरल, इसमें कोलैटरल नहीं, इसमें कोई मतलब बैंक रेट में कोई बैंक कोई कुछ गिरवी नहीं रखेगा। कोई बैंक अगर RBI से लेता है तो कोई सामान रख के नहीं लेगा, डायरेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकता है इसमें बैंक रेट में, ठीक है। और सारे में अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई भी प्रतिभूतियाँ रखेगा तभी RBI लोन देगा, लेकिन इसमें बैंक रेट में कोई कुछ रखना नहीं है। डायरेक्ट कोई बैंक जाएगा, लाइक दैट SBI है, जाएगा बोलेगा RBI से, RBI मुझे इतना लोन चाहिए, तो RBI बोलेगा ठीक है आ जाओ लोन ले लो, तो RBI लोन दे देगा SBI को। तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं रखेगा। और अदर में देखेंगे तो उसमें बोले गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो या कुछ भी प्रतिभूतियाँ मेरे पास रखो तभी मैं तुम्हें लोन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। वो ये सारे में गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया? यस। नाउ CRR क्या होता है? SLR क्या होता है? CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, दिस टाइम है 3%, CRR कैश रिजर्व रेशियो। इससे आपको स्पष्ट ये पता चल रहा है CRR कैश रिजर्व रेशियो मतलब कैश रखना, रिजर्व रखना, कैश रिजर्व रखना, ठीक है। मीन्स देखिए मैं CRR समझाता हूँ आपको, ठीक है। मीन्स अगर कोई बैंक एनी बैंक, CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। एनी बैंक इस टाइम में 3%, ठीक है। कोई बैंक RBI के पास कोई बैंक RBI के पास कैश के फॉर्म में रखता है, वो होता है CRR। क्या होता है? CRR। तो 3% क्या होता है? 3% क्या होता है? देखिए मैं सिंपल समझा रहा हूँ। अगर बैंक के पास अगर 100 रुपया है, यहाँ देखिए बैंक पास अगर 100 रुपया है, अगर बैंक के पास 100 रुपया है तो इसमें RBI रूल लगाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि भाई तुम्हारे पास अगर 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, तो इसमें से तुम 3%, अभी जो परसेंटेज है 3% CRR, मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ, तो इसमें बोलेगा RBI 3% तुम मेरे पास रखोगे रिजर्व, ठीक है। RBI रूल लगाया कि अगर बैंक के पास 100 रुपया नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटी, ठीक है, पूरा खर्च होने के बाद, लोन देने के बाद उसके पास 100 रुपया बचता है, तो बोलेगा अगर तुम्हारे पास 100 रुपया बैंक के पास बचता है तो बोलेगा तू 3%, जो अभी CRR 3% तू RBI के पास रखेगा कैश के फॉर्म में। क्या? कैश के फॉर्म में। क्यों रखेगा? क्योंकि
अगर आप इसलिए बोलते हैं आरबीआई, अगर बैंक दिवालिया हो जाए, अगर बैंक माना कि किसी संकट में पड़ जाए, बैंक के पास पैसे ना हो, तो ये जो 3% रखे रहेगा वो सेफ रहेगा, ये इसको बचाएगा। ठीक है, तो इस पर आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ये रूल है आरबीआई के तहत। ठीक है, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी बैंक के पास 100 रुपया है तो आरबीआई का फंडा कहता है, आरबीआई रूल ये कहता है तुम 3%, अभी जो परसेंटेज चल रहा है सीआर 3% तू मुझे दोगे आरबीआई को, जिस पे आरबीआई तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, तुम्हें 3% देना है हमको। ठीक है, तो अगर 100 रुपया है तो अगर 3% निकालेंगे तो 1% निकाल 10% निकालेंगे 10 रुपया, अगर 1 रुपया तो मतलब 3 रुपया, 100 रुपया है इसका 3%, 3 रुपया आरबीआई के पास जमा होगा, 3 रुपया आरबीआई के पास जमा होगा। किसके लिए? अगर तुम्हारे पास कोई दिक्कतें आ जाए, पैसे की प्रॉब्लम हो जाए, तुम्हारे पास कोई अगर बैंक से कोई पैसे लेकर भाग जाए, कोई स्थिति खराब हो जाए पैसे के लिए, इनकम के लेके, तो ये मेंटेन कर सके, आरबीआई मेंटेन कर सके। ठीक है, तो इस पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, ये नोट करने वाली बात है, इस पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। ठीक है, सिर्फ कैश फॉर्म में रखता है। गेटिंग? नाउ ये होता है CRR, SLR। सेकेंड, नाउ नेक्स्ट SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इस टाइम में 18%, इस टाइम 18%, 18%, 18%। ठीक, तो SLR क्या कहता है ये हम समझे। गेटिंग? SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसके मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी हो। SLR का मतलब लिक्विडिटी हो, जो मार्केट में लिक्विडिटी हो। जैसे इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। SLR के अंदर आएगा कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्यों तीनों आएगा? क्यों नहीं डायमंड आया, क्यों नहीं पर्ल आया, क्यों आएगा भाई? इसका मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, मतलब कोई भी चीज़ मार्केट में आसानी से तरलता, मार्केट में तरलता हो आसानी से, मतलब सिंपल से लैंग्वेज में कोई भी चीज़ जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, लाइक दैट। अगर कैश हो तो कैश में तो है ही। ठीक है, अगर गोल्ड है तो गोल्ड भी इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास गोल्ड है तब किसी भी मार्केट में जाओ, छोटा हो चाहे बड़ा, सोनार की दुकान पे, ज्वेलर्स दुकान में, तो गोल्ड दोगे तुरंत पैसा मिल जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो तो बैंक के पास जाओ तुरंत पैसा मिल जाएगा। लेकिन डायमंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायमंड के लिए बड़े मार्केट चाहिए, छोटे मार्केट में तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए 3 चीज़ इसे बोलते इस SLR के अंदर रखते हैं, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो SLR क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है। SLR क्या होता है? SLR वो होता है, इसमें देखें 18% SLR है, अभी क्या 18% है, प्रेजेंट टाइम में SLR 18% है। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जो हमने बताया। इसमें क्या होता है हमें देखें, ठीक, इसमें ये होता है अगर कोई भी बैंक, अगर बैंक है, कोई भी बैंक मान लें SBI, PNB, HDFC, एनी बैंक, कोई भी बैंक SLR के फॉर्म में 18% अपने पास रखता है, अपने पास रखता है। CRR क्या होता है? किसी बैंक के पास, जैसे सपोज दैट 100 रुपया हो तो उसमें 3% आरबीआई के पास रखेगा, जो आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, इसलिए रखेगा सेफ्टी पर्पज, अगर कुछ हो जाए तो पैसे दे सके। गेटिंग? और SLR क्या होता है? 18%, 100 रुपया है, इसमें 18% बैंक खुद अपने पास रखेगा, बैंक अपने पास रखेगा। किस फॉर्म में? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड गोल्ड एंड कैश, इस तीनों में किसी फॉर्म में रख सकता है, चाहे गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखें, या गोल्ड में रखें, या कैश में रखें, किसी फॉर्म में रखें, 18% अपने पास रखेगा। मीन्स 18 रुपया, मीन्स 100 रुपये में 18 रुपया अपने पास रखेगा। ठीक, मतलब 100 रुपये में 18 रुपया अपने पास रखेगा। रिमेनिंग जितना भी पैसा बचे उसका वो अपना मार्केट में यूज करेगा, किसी को लोन देगा, चाहे कुछ भी करे। लेकिन SLR 18% और CRR 3% अपने पास रख के जो भी पैसा बचे उसका अपना यूज करेगा, वो होता है SLR। क्यों रखता है? ये उसी लिए रखता है कि माना कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए, बैंक में कोई पैसा लेके भाग जाए, बैंक से दिवालिया हो जाए, दिवालिया हो ना जाए, दिवालिया की स्थिति में आ जाए, तो हम ये यूज कर सकें,
हम अपना जो SLR के फॉर्म रखे हैं वो यूज कर सकें। गेटिंग माय पॉइंट? ये होता है SLR, ठीक। तो यहाँ देखिए CRR 3.5% रहेगा मार्च 27 तक, और ऑटोमेटिकली 4% हो जाएगा 22 मई 2021 से, ऑटोमेटिकली 4% हो जाएगा 22 मई 2021 से, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट था, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया और इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। शायद आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लाइक तो बनता है, ठीक, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, ठीक। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है 2021। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर होता है, जो 3 RBI और 3 नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इस टाइम इसी समय का है, ठीक। 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है जो भी रिलीज हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं 1 by 1 समझाने की कोशिश किया। अगली जो भी वीडियो बनाऊंगा बजट के रिलेटेड बनाऊंगा। बजट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड टैक्स, नॉन टैक्स, एनीथिंग, जितने भी पॉइंट देखे होंगे मैं सारे को 1 by 1 एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और इजीली तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट था जिसने मैं आपको समझाया। तो थैंक यू वेरी मच।